अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम लंच टाइम से। और ये जुम्मे के दिन का व्लॉग है। जुम्मे को अक्सर बिरयानी बनती है, कभी कभार बीच में स्किप भी कर देते हैं, लेकिन अक्सर बिरयानी बन रही होती है जुम्मे को या फिर हफ्ते को। तो इस मरतबा मेरा प्रोग्राम था कि हम बिरयानी बनाएंगे और उसको लेके जाएंगे बाहर पार्क वगैरह में बैठकर, और सर्दियों को एंजॉय करेंगे और अच्छे से एनवायरनमेंट में बैठ के जो है खाना खाएंगे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वहाँ के पापा को जो है किसी अर्जेंट वर्क से बाहर जाना पड़ा, और इस तरह हमारा प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ जुम्मे और हफ्ते 2 दिन की छुट्टी होती है, तो हमने सोचा कि चलो फिर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट डे चले जाएंगे। और चिकन बिरयानी की रेसिपी तो मैं काफ़ी मरतबा शेयर कर ही चुकी हूँ। वही जो नॉर्मल तरीके से जो मैं बनाती हूँ तय वाली चिकन बिरयानी, वही है बस। खाना वगैरह खाकर जो है माँ ने खाना होता है मीठा, और आज कुछ घर में मीठा था नहीं, तो वहाँ जो है वो ढूंढ के लेकर आ गई कि मम्मा रसमलाई का पैकेट है, ये बनाते हैं। जबकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन वहाँ जो है वो ज़िद कर रही थी, तो उसने कहा कि मम्मा मैं बनाऊँगी, आप मुझे रेसिपी बताते जाएं, तो मैं खुद ही बना लूँगी। तो पैकेट वाली रसमलाई बनानी थी। कोई हार्ड एंड फास्ट तो होती नहीं है, सिंपली दूध पकाना होता है। आप उसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल लें, इलायची डाल लें और चीनी डाल के पका लें, और बस जो पैकेट होता है उसका मिक्सचर रसमलाई का, उसको एज़ पर इंस्ट्रक्शंस मैश करके मिक्स कर और छोटी छोटी सी बॉल्स बना लें, और फिर बॉइलिंग दूध में डालकर और उसको इतना पकाएं कि वो 2 3 4 गुना जो हैं, जितनी भी बड़ी हो सकती हैं वो बड़ी हो जाए। और बहुत ही अर्जेंट में बनाई थी, लेकिन बहुत मज़ेदार बनी थी। बिल्कुल रियल मिठाई की दुकान वाली जो रसमलाई होती है ना, बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा था। तो महा ने जो है इसको डिश आउट किया और फिर रख दिया फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए, और इंतज़ार करने लगी कि जल्दी से ठंडी हो तो फिर मैं खाऊं। और पिस्तों से हमने इसको गार्निश कर दिया था, थोड़े से पिस्ते काट के, और ऊपर से जो है वो बस गार्निश कर दिया था। और ये है इसकी लुक, लग रही है ना बिल्कुल बाज़ार वाली। और फिर ठंडा करने के बाद महा ने खाई तो बस महा तो दीवानी हो गई, कह रही मम्मा इतने मज़े की बनी है, आप क्यों नहीं बनाती हैं, इतनी सिंपल है, मैं भी बना सकती हूँ ये तो। और मैंने बनाई है, कितने मज़े की बनी है ना, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस। तो भाई महा ने झटपट जो है वो रसमलाई बनाई और झटपट ही ख़त्म भी कर दी, चटपट यानी कि झटपट चटपट। खैर नेक्स्ट डे हम लोग चले गए अलविदा पार्क बाहर आउटिंग के लिए। और मनाल और मिशाल जो हैं वो घर पर ही थी। मैं महा और महा के पापा हम तीनों ही चले गए थे, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, असाइनमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ होमवर्क करना था, स्टडीज़ करनी थी। तो वहाँ जो है उसका होमवर्क बहुत कम मिलता है छोटी क्लास में, तो फिर वो हमारे साथ चली गई थी। और अलविदा पार्क का जो है वो मैं पहले भी पूरा फुल व्लॉग जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, और बहुत ही खूबसूरत पार्क है, बहुत ही वसीओ अरीज़ रकबे पे। मतलब अभी मुझे पता नहीं है कि टोटल कितना रकबा है, लेकिन बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा, और काफ़ी अच्छा है। बच्चों के एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो है ना बिल्लियाँ जो होती हैं सड़कों पर भी जो होती हैं, उन्हें भी गवर्नमेंट की तरफ से फूड सप्लाई किया जाता है। एक गाड़ी होती है, आई डोंट नो के जानवरों की जो केयर की वैन होती है, उसको क्या कहते हैं, लेकिन वो आती है, बिल्लियों को देखती है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें क्योर करती है और खाना भी प्रोवाइड करती है।
और यहाँ पर बास्केटबॉल, फुटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बच्चों का प्ले एरिया, मतलब इतना बड़ा पार्क है कि दो तीन जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्ले एरियाज बने हुए हैं। और ये छोटे छोटे से पपी जो है माँ को नज़र आ गए और माँ को याद आ गया कि मामा मुझे जो है वो किटन चाहिए, छोटी सी मुझे पेट रखना है, बिल्ली रखनी है। और काफ़ी दिनों से जो है वो मुझसे ज़िद कर रही है कि मुझे एक बिल्ली ला दें मम्मा। लेकिन उसकी बिल्ली के जो पर होते हैं उसके झड़ने से जो है वो एलर्जी होती है, तो इसके पापा जो हैं वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं है कि घर में बिल्ली रखी जाए। खैर खूब हमने घूमा फिरा और फिर बर्गर शर्गर खाए और फिर लंबी वॉक पे निकल गए। और पीछे की साइड पे एक छोटा सा आर्टिफिशियल जंगल बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लगता है और थोड़ा सा पुरअसरार भी लगता है। खैर वॉक करते करते हम पार्क के दूसरे किनारे पे पहुंच गए और वहाँ भी एक छोटा सा प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों का। और माँ को वहाँ जाना पसंद है, वो वहीं जाकर जो है ज़्यादातर अपनी एक्टिविटीज़ करती है और झूले वगैरह झूलती है। पाकिस्तान में और कतर में तो बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो जिसे कह सकते हैं कि कड़ाके वाली सर्दी हो रही है। और इंडिया से भी कुछ लोग मेरे व्लॉग देखते हैं तो वो प्लीज़ ज़रूर बताएं कि इंडिया का मौसम कैसा है। और जो लोग व्लॉग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और व्लॉग पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा दिया करें और साथ में बेल आइकॉन का भी बटन प्रेस कर दिया करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले सबसे मिल जाए। और महा जो हैं वो खूब इंजॉय कर रही हैं अपनी झूले, स्लाइड्स और स्विंग्स और जो भी उसको पसंद है, सीसा। बल्कि सीसा पे तो कह रही मम्मा आप भी बैठे मेरे साथ। मैंने कहा बेटा मैं बैठ नहीं सकती, इस पे टूट जाएगा, बच्चों के लिए बनाया गया है, बड़ों के लिए नहीं है। तो खैर यहाँ पर आकर जो है महा का काफ़ी हद तक डर निकल चुका है झूलों वगैरह से, वरना वो बहुत डरती थी झूलों पे बैठने से ना। तो आहिस्ता आहिस्ता झूल झूल कर उसका डर भी निकल गया। फिर पार्क से निकलकर हम लोग पहुँच गए लज़्ज़त रेस्टोरेंट। नया रेस्टोरेंट खुला था, हमने यहाँ का खाना ट्राई करना था और मेरे हस्बैंड को खाने थे पाए, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में पाए खाने का तो रिवाज हाँ बहुत है पाकिस्तान में। तो पाए हमने ऑर्डर किए और मैंने बिरयानी भी ऑर्डर की थी, थोड़ी चिलमन बिरयानी थी ये। वैसे तो मैंने सिंधी बिरयानी ऑर्डर की थी लेकिन ये चिलमन स्टाइल की बना के उन्होंने दी थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऊपर से स्प्रिंकल किया हुआ था। अच्छी थी, स्पाइसी थी, लेकिन नट्स मुझे बिरयानी के साथ थोड़े से अच्छे नहीं लगे थे। और गुलाब जामुन जो है वो मुझे मज़ा आ गया खाकर, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल की थी। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।